हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर या पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था एक कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल एंड नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल के आउटर रीजन में कोई पॉइंट P है, उस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर एंड पोटेंशियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, और इसका फिजिकल इक्वेशन एक पॉइंट चार्ज के रिस्पेक्ट में भी हमने किया था। इस लेक्चर में अब हम जो सेकंड कंडीशन है इसकी कि हमें इसके सरफेस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है इन पांचों केस में कि R इक्वल टू 8, इस केस में भी, इस केस और सेम इन केसों में हम इनको कैलकुलेट करेंगे। तो फिर सेम प्रोसीजर हम कि हमारे पास एक स्फीयर है, जनरल स्फीयर है, उसकी रेडियस a है जैसे इसमें शो हो रहा है, और इस केस में हमें इसके सरफेस पर ही एक पॉइंट कैलकुलेट करना है। मैं अलग कलर से यूज कर रहा हूं, दिस इज द सरफेस पॉइंट पर, और जिसकी रेडियस डिस्टेंस सेंटर से दिस इज r, यहां डिस्टेंस का है। तो इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि हमने शुरू से डिफाइन करते आए हैं कि जो ये चार्ज था और इसे हमने बेसिकली Q चार्ज सप्लाई किया, प्लस Q चार्ज सप्लाई किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये बेसिकली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, रीडिंग आउटवर्ड, प्लस Q है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। जैसा कि हम शुरू से डिस्कस करते आए हैं कि ये बेसिकली जो अरेंजमेंट है ये एक सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज का जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। जो सेकंड केस है, कंडीशन है चार्ज का होमोजीनियस डेंसिटी है, होमोजीनियस चार्ज डेंसिटी। ये दो कंडीशन भी फुलफिल होती है तो दैट मींस हम अगेन इसमें गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो गॉस लॉ अप्लाई की जो फर्स्ट स्टेप है, तो हम जो है जिस डिस्टेंस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना चाह रहे हैं तो उस रेडियस का हम एक गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ करेंगे। तो बेसिकली इस केस में जो गॉसियन सरफेस होगा वो इसी का अपना सरफेस एरिया होगा। तो इसको अभी मैं इसमें डॉट से दिखाना चाह रहा हूं, ओवरलैप एक ही एरिया है, बट हम फर्स्ट स्टेप को फॉलो करते हैं तो ये गॉसियन सरफेस हम इसमें ड्रॉ करेंगे, और इस गॉसियन सरफेस पर हम एक स्मॉल सरफेस एलिमेंट ds एज्यूम करेंगे, और जिसका जो सरफेस वेक्टर है वो बेसिकली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, दिस इज ds। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि आपके पास यदि ओपन सरफेस है तो उस केस में हमारे पास जो सरफेस वेक्टर का जो चॉइस है वो इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में, लेकिन एक क्लोज सरफेस है तो उस केस में हम हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक सरफेस वेक्टर कंसीडर करते हैं। जिस पॉइंट पर हमें वेक्टर ड्रॉ करना है तो उस पॉइंट पर हम उसका टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक वेक्टर डिफाइन करेंगे जिसको हम सरफेस वेक्टर कहते हैं। तो सिमेट्री के कारण हम कह सकते हैं कि E जो है और जो ds है ये R पैरेलल है, एक ही डायरेक्शन में है, और जो होमोजेनियस चार्ज डेंसिटी है, जो होमोजेनियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इस केस पर हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक मैग्नीट्यूड होगा ये जो गॉसियन सरफेस है इसके अराउंड इक्वल होगा, कांस्टेंट होगा, दिस इज द कांस्टेंट। तो इस दो कंडीशन के बेस पर हम गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। गॉस लॉ द टोटल फ्लक्स E डॉट ds क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन, ये बेसिकली इंटीग्रेशन में जो सर्किल है ये बेसिकली हमको बताता है कि हम इसमें क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन कर रहे हैं, एंड दिस इज इक्वल टू Q इनक्लोज, यहाँ पर मैंने Q इनक्लोज लिखा है, दैट मींस जो गॉसियन सरफेस में जितना टोटल चार्ज इनक्लोज किया है, नंबर ऑफ चार्ज कितने हैं उससे हमें मतलब नहीं, हमें केवल उनकी वैल्यू से मतलब टोटल चार्ज कितने हैं, Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन। हम लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करेंगे तो E डॉट ds इज इक्वल टू ds, क्योंकि E इज पैरेलल टू ds। E जो है वो ऑल ओवर सरफेस में कांस्टेंट है, तो बेसिकली E का जो इंटीग्रेशन से क्या होगा, फ्री होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट हो गया ऑल ओवर स्पेस के लिए, सरफेस के लिए, देन इंटीग्रेशन ओनली ds का होगा, और ds एक स्मॉल सेगमेंट है इस गॉसियन सरफेस के लिए, तो देन हम कह सकते हैं दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ ए गॉसियन सरफेस, और यहाँ पर गॉसियन सरफेस हमने स्फेरिकल लिया है, दैट मींस द सरफेस एरिया ऑफ ए गॉसियन स्फीयर।
तो 4 पाई आर स्क्वायर, आर इज द रेडियस। और राइट साइड में यदि हम कैलकुलेट करें, अब हम इस जनरल को हम स्पेसिफाई कंडीशन एक सॉलिड कंडक्टिंग सॉलिड के लिए हम यूज करें। तो कंडक्टिंग सॉलिड में जो टोटल चार्ज है वो इसके सरफेस पे एक्यूमुलेट होता है, इनसाइड जो है टोटल चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू 0। दैट मींस जो टोटल चार्ज होगा वो उसके सरफेस में एक्यूमुलेट होगा, और ये अभी भी गॉसियन सरफेस से इनक्लोज है। दैट मींस टोटल चार्ज गॉसियन सरफेस से इनक्लोज है। दैट मींस दिस इनक्लोज अगेन दिस इज q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी भी गॉसियन सरफेस के साथ ही ये टोटल चार्ज है। सेकंड केस नॉन कंडक्टिंग केस में जो टोटल चार्ज है बेसिकली जो वॉल्यूम रीजन है, जो टोटल वॉल्यूम है उस पर होमोजेनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। दैट मींस पूरी रीजन में टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन अभी भी इसकी वैल्यू दिस इज q ही है। तो दैट मींस इस केस में भी ये बेसिकली q आएगा जो टोटल गॉसियन सरफेस ने इनक्लोज किया है। ये कंसेप्ट लगाया। और ये हमारा हॉलो स्फीयर है, तो हॉलो स्फीयर के केस में भी जो टोटल चार्ज है वो सरफेस पर ही एक्यूमुलेट होता है, सॉरी सरफेस पर ही होमोजेनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो इस केस में भी एक गॉसियन सरफेस ने इस टोटल चार्ज q को ही इनक्लोज किया हुआ है। दैट मींस इस केस में भी टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दिस गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू q। यदि हम कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल की बात करें तो दैट मींस देयर आर टू सरफेस, एक फर्स्ट आउटर सरफेस a रेडियस का, इनर सरफेस b रेडियस का। तो आउटर सरफेस में q1 फ्रैक्शन, q का q1 फ्रैक्शन एक्यूमुलेट है और इनर सरफेस में q2 एक्यूमुलेशन है। दैट मींस q1 प्लस q2 इज आल्सो q। तो ये q1 और q2 भी इस गॉसियन सरफेस के अंदर है। तो दैट मींस अभी भी टोटल चार्ज गॉसियन सरफेस के इनसाइड एरिया इनक्लोज है, दिस इज ओनली q। इस केस में भी हम इसको q ही कंसीडर करेंगे, तो टोटल इनक्लोज चार्ज है। सिमिलरली नॉन कंडक्टिंग केस में जो टोटल चार्ज है वो बेसिकली इसके सॉलिड जो पार्ट है उसमें होमोजेनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। दैट मींस इस सॉलिड पार्ट में जो फ्री चार्ज डेंसिटी है इज इक्वल टू फाइनाइट। इस केस में अभी भी जो टोटल चार्ज है चाहे वो किसी भी फॉर्म पर किसी भी रीजन में डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन जो उसकी टोटल वैल्यू है दिस इज q, और जो अभी भी गॉसियन सरफेस जिसको इनक्लोज किया हुआ है गॉसियन सरफेस के अंदर ही है। तो इस केस में भी हम यहाँ पर टोटल इनक्लोज चार्ज भी q ही लेंगे। तो इन पांचों केस के लिए दैट मींस दिस वैल्यू इज q जो हमने उनको सप्लाई किया गया है। अब वो कैसे अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड हो रखे हैं वो डिपेंड नहीं कर रहा है, इसमें टोटल चार्ज की वैल्यू डिपेंड है, दिस इज q। तो हम लिख सकते हैं q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस e इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। इन दिस केस जैसे आउटसाइड के केस में आया वैसे इस केस में है, बट यहाँ पर एक कंडीशन है कि r इज इक्वल टू a, r इज इक्वल टू a, क्योंकि जो पॉइंट्स है वो सरफेस पर ही है। तो दैट मींस सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। दिस इज क्लियर। नेक्स्ट हम पोटेंशियल की कैलकुलेशन करें तो हम जानते हैं पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, दिस इज सपोज Vp माइनस V इंफिनिटी माइनस 9 इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू P पॉइंट, दैट इज R पॉइंट एंड E डॉट dl। दिस इज इक्वल टू E dl। ये बेसिकली E जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में ले रहे हैं और जो dl है हम इंफिनिटी से इस पॉइंट तक मूव कर रहे हैं। पोटेंशियल हम इंफिनिटी से एक दैट पॉइंट तक लाने में जो वर्क किया जाता है उसको हम पोटेंशियल कह रहे हैं। तो इसमें जो मोशन की डायरेक्शन है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है, मोशन हमारा रेडियली इनवर्ड है। तो हम कह सकते हैं E डॉट dl बेसिकली E dl cos 180, ये एंटी पैरेलल है। तो जो 180 है तो 1 cos 180 दिस इज -1। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि माइनस E dl एंड माइनस E dl, तो माइनस माइनस का प्लस E dl हो जाएगा और लिमिट आती है इंफिनिटी टू हाफ। एक माइनस तो पहले से, एक E डॉट dl को जब E dl माइनस E dl आएगा तो उसका प्लस हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q। हम E की वैल्यू यहाँ पर पुट अप कर देते हैं, इंटीग्रेशन ये सब कांस्टेंट है, क्वेश्चन बाहर आ जाएगा, एंड दिस इक्वल टू 1 अपॉन r स्क्वायर dl। यहाँ पर हम r का इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू dl, तो हम इसको चेंज करेंगे dr में। तो जैसे जैसे dl इंक्रीज होगा, सपोज ये डिस्टेंस है, सपोज ये कोई पॉइंट है, यहाँ से हम यहाँ dl ला रहे हैं, यहाँ से r कैलकुलेट कर रहे हैं, तो dl यदि इंक्रीज होगा तो dr यहाँ से आता डिक्रीज होगा। तो हम कह सकते हैं कि dl इज इक्वल टू माइनस dr इस केस में। तो यहाँ पर हो सकता है माइनस q अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन 1 अपॉन आर स्क्वायर इनटू dr। तो dl के ऊपर हमने माइनस dr रख दिया, तो दिस इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो लिमिट है वो इन्फिनिटी टू r है, इन्फिनिटी टू r। तो इसमें जब सॉल्व करेंगे दिस 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, और ये बेसिकली इज इक्वल टू 0। तो कहते q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन q अपॉन r, दिस इज v। पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो इस केस में हम कह सकते हैं जब r इज इक्वल टू a हो, तो अब हम E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन, अब r की जगह पर हम a पुट कर देंगे, दिस इज a स्क्वायर, एंड द पोटेंशियल इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, सॉरी q अपॉन a। और ये जब वेक्टर फॉर्म में लिखें तो डायरेक्शन अभी भी इसकी रिलेटिव आउटवर्ड होगी, जो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज के लिए, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर के लिए होती है, दिस इज इक्वल टू r डॉट। तो ये बेसिकली डेरिवेशन था। यदि पॉइंट चार्ज है, सपोज जो पॉइंट है जिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करते हैं वो इसी सरफेस में है, एट द सरफेस पर, दिस इज ड्यूटी। और पहले वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था जो आउटसाइड पॉइंट्स है r इज ग्रेटर देन a की। तो इसमें हम देख सकते हैं ये जब r की इस पोर्शन में जब r की जगह पर इक्वल, ये r की जगह पर डायरेक्ट a पुट कर दें तो हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा। दैट मींस जो ये r आउटसाइड में कोई पॉइंट है, इस पॉइंट में यदि हम ये लेंथ इसकी r थी, अब इस पॉइंट को हम यहाँ पर ले आए तो डायरेक्टली हम r इज इक्वल टू a पुट अप कर दें तो हमको ये इक्वेशन मिल जाती है। बस ये जो मैथमेटिकली गॉसियन जो फॉर्मेट है उसको फॉलो करें तो एक कंसेप्चुअल हम एक डेरिवेशन कर सकते हैं। दिस इज द कंसेप्चुअल मेथड एंड द रिजल्ट सेम आएगा कि r इज इक्वल टू आप a भी डायरेक्ट पिकअप कर दो, तो दोनों केस में आपके सेम है। इस केस में जो है दिस इज कांस्टेंट, क्योंकि a आपका क्या होगा कांस्टेंट होगा, यहाँ पर ये r पर वैल्यू करेगा, क्योंकि आउटसाइड में r किसी भी रीजन में आप इस पॉइंट पर लेकिन सरफेस में किसी भी पॉइंट पर आप सरफेस के किसी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करो तो उसकी साइड से डिस्टेंस इक्वल होगी, दिस इज a। दिस इज क्लियर। तो ये था आज का लेक्चर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर एट द सरफेस पॉइंट, सरफेस के किसी पॉइंट पर। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए और हॉलो स्फीयर के लिए, और उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल सेल कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग केस में, क्योंकि अब ये इक्वेशंस यदि हम इनसाइड की बात करेंगे, इनसाइड पॉइंट्स के, क्योंकि आउटसाइड और एट द सरफेस हमने डिस्कस कर लिया, अब इनसाइड के केस में ये कैलकुलेशन अब डिफरेंट होने वाली है और लेंथी होने वाली है, इसलिए इनको हम पार्ट टू पार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।